My dear students, today I DP sir again with you with a new topic, Stanley Miller's experiment. But before I would like to start my topic, today is Christmas, so happy Christmas to all of you. Today is the date of birthday of Atal Bihari Vajpayee, Manni Shri Atal Bihari Vajpayee and Pandit Madan Mohan Malviya, who is the founder of BHU University. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। ठीक है, तो इन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए आइए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ें। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये बेसिकली क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में एक थ्योरी डेवलप की गई एंड दैट थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय A.I. Oparin, later on supported by Halden and other scientists. ठीक है, they gave a postulation that the life is originated from the gases present around the earth in previous या primitive time, previous time या many millions of years ago. ठीक है, on the primitive earth you can say. But this theory was proved by Miller and Urey's experiment. Stanley Miller and Harold Urey, these two scientists performed an experiment and this theory was supported by their experiment. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में था क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो है इन्होंने एक प्रिमिटिव अर्थ का एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश किया था। पहली बात तो टोटल एपरेटस ग्लास का बना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ऊंचा था। ठीक है, 15-16 फीट ऊंचा था ये ग्लास का बना हुआ। ठीक है, इसमें एक देखो एक बल्ब है जिसमें बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर को बॉयल करने के लिए हॉट प्लेट पर इसको रखा गया है, जैसे अर्थ गर्म थी एकदम से वैसे। उसके बाद में इसमें देखिए यहाँ से इनपुट देते हैं हम, इसके अंदर क्या देते हैं, इनपुट, डिफरेंट चीज़ें आएंगी। फिर इसमें जो है एक वैक्यूम पंप यहाँ लगा हुआ है, इससे सारा मटेरियल जो है जो भी इसके अंदर गैस या वाटर वगैरह है वो सब ऊपर मूव करता है। जैसे काफ़ी ऊपर जाएगा एक कूल डाउन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कूल डाउन नहीं होगा, क्लाउड के फॉर्म में, कुछ ऐसी एजम्पशन है, क्लाउड के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लाउड में इलेक्ट्रिक स्पार्क होता था वैसे हाई वोल्टेज का, वेरी हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया गया यहाँ पर। प्रिमिटिव अर्थ में ऐसे ही माना जाता है कि ऐसे ही बादल कड़कते रहे होंगे, इसमें लगातार स्पार्किंग कराई जाती थी। उसके बाद यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया गया था, जैसे क्लाउड जो है कूल डाउन होकर के बारिश करता है, रेनफॉल करता है, तो यहाँ पर इस कंडेंसर के थ्रू जब ये मटेरियल मिक्सचर पास होता था तो कूल डाउन हो जाता था और फिर रेनफॉल की तरह वाटर या जो भी गैसेस हैं वो मिक्स होकर के यहाँ पर आ जाती थी। ये है यू ट्यूब। क्या है, यहाँ पर यू ट्यूब में बहुत सारी चीज़ें जो हैं कलेक्ट होती थी लिक्विड, और यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा हुआ था। ये स्टॉप कॉक जो है छोड़ करके फिर ये आगे इधर आकर के इसी बॉइलिंग ट्यूब में, बॉइलिंग बल्ब में फिर मिल जाता था। तो दो बल्ब थे, एक बॉइलिंग बल्ब था, दूसरा स्पार्किंग बल्ब था। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, इसमें समझ में आ गया है एक्सपेरिमेंट पूरा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके, इवन हाइड्रोजन फ्री नहीं थी, बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन फ्री थी, अमोनिया, मीथेन, वाटर, SO2, NO2 ये सब चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया लिया था और वाटर लिया था। इसके मिक्सचर को इन्होंने खूब बॉयल किया। द वेपर मूव अपवर्ड along with the gases, here the sparking took place, then condenses to form the liquid and the liquid is collected here. After many days, अप्रॉक्स मान लीजिए आप कि 1 month का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ था, वैसे कहीं पर जिक्र आता है कि 12 से 15 दिन, 12 to 15 डेज ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो 12 to 15 डेज के बाद में यहाँ पर एक रेड कलर का लिक्विड दिखाई पड़ना शुरू हुआ, यहाँ पर इस जगह पर
कैसा लिक्विड था? रेड कलर का। जब इस लिक्विड को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि इसमें सिंपल शुगर था, प्यूरिन्स थे, पिरिमिडिन्स थे और एमिनो एसिड्स थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि all the gases present in the primitive earth around the primitive earth, they get reacted with each other by themselves and form the simple organic molecules which later on supported in the formation of life। ठीक है, तो यही इसका इम्पोर्टेंस है इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूरा स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए और इसको जो है पूरा आप अपने दिमाग में रखिए और कैसे होता है इस पर कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिडनी फॉक्स वाज अ साइंटिस्ट। सिडनी फॉक्स ने इसको बनाया था, माइक्रोस्फीयर्स बनाया था। इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन्होंने एमिनो एसिड्स को बॉयल किया, अब बॉयल करने के बाद में छोड़ दिया तो इसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन गए। अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब कूल डाउन कर दिया तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन गए। अब इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल की इम्पॉर्टेंस क्या थी कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब इनको किसी उससे स्टीरर से स्टीर कर दिया जाता था तो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट अगेन दे गेट कलेक्टेड टू फॉर्म अ कंबाइंड स्ट्रक्चर। फिर स्टीरर से हिला दो, फिर दूर दूर हो जाते थे, फिर इकट्ठे हो जाते थे। तो इसने भी ये चीज़ बताया, इस एक्सपेरिमेंट ने भी ये चीज़ बताया कि ऐसे ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल एग्रीगेट ही हुए होंगे। ठीक है, तो दीज टू एक्सपेरिमेंट्स, वन इज बाय सिडनी फॉक्स एंड अनदर बाय मिलर एंड यूरे, प्रूव दैट द लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो है हम इसको यहीं पर रोकते हैं। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा पूरे टेक्स्ट को। ठीक है, मैं टेक्स्ट की भी फ़ोटो लेकर के भेज रहा हूँ, आप इस टेक्स्ट को पढ़िएगा, ठीक, रोक करके। और फिर जो है अपना अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।